साथियों नमस्कार, मेरा नाम है शिव कुमार और आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल हैमर गुरुजी। साथियों आज हम आपको मधुमक्खी पालन के बारे में बताएंगे कि मधुमक्खी पालन क्यों करना चाहिए। साथियों पूरे दुनिया के अंदर बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं और उनकी जो ग्रोथ है उनके लिए मधुमक्खी जो पॉलिनेशन करती है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि अगर पूरी दुनिया में 3 साल के लिए अगर मधुमक्खियों को ख़त्म कर दे टोटली, तो कुछ दिनों के बाद जो भी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें से लगभग 70-80% जो प्रजातियाँ हैं पेड़ों की और पेड़ पौधों की या जंगली जो पौधे होते हैं उनकी बहुत सारी जो प्रजातियाँ हैं वो टोटली ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए पर्यावरण के दृष्टि से भी जो मधुमक्खी पालन है वो एक बहुत ही शानदार काम है, जिसको अगर आप सब बढ़ाते हो तो बहुत सारा जो पर्यावरण है उसमें भी उसको ठीक ढंग से चलाने में और जितना भी प्रदूषण होता है उसको कम करने में सहायक रहता है। और साथ ही मधुमक्खी पालन एक व्यवसाय के रूप में भी किया जा सकता है, जिसमें मधुमक्खियाँ जो हैं वो शहद उत्पादन करती हैं, अपने लिए इकट्ठा करती हैं शहद, लेकिन क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा करती हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है अगर आदमी उसमें से निकाल लेता है शहद को तो उनको कोई मधुमक्खियों को नुकसान नहीं होता, लेकिन इससे जो है व्यक्ति की जो आजीविका है वो चल सकती है और साथ में भोजन की जो कमी होती है। साथियों मीठे के रूप में शहद जो है पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ एक उत्पाद माना जाता है, जिसको कि अगर हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ में हेल्थ बेनिफिट के साथ साथ उसमें जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इसकी बनती हैं, जिसमें खांसी की दवाई और कई तरह की मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस प्रकार से जो भी साथी इस काम में आना चाहते हैं वो इस काम को अच्छे तरीके से सीख करके, जो कि कोई भी जानकार जो इस काम में पहले से है उसमें कुछ गुण सीखने पड़ेंगे आपको, जो भी इस काम में एंटर करना चाहते हैं। तो थोड़ी सी जानकारी लेकर के, कुछ अपना अनुभव लेकर के आप सब मधुमक्खी पालन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये ना केवल एक बहुत अच्छा सामाजिक कार्य है बल्कि प्रकृति में बहुत सारा जो मधुमक्खियों का योगदान है। अगर आप मधुमक्खियों को ग्रो करते हो और उनको जो आगे उनकी जो जनरेशन है उसको बढ़ाते हो तो सभी के लिए लाभदायक है, और ख़ास तौर पे किसानों के लिए। साथियों बहुत तरह के जो फसलें हैं उसमें पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है और पॉलिनेशन में मधुमक्खियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा रोल अदा करती हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे जो पक्षी हैं और कीट होते हैं उनसे भी पॉलिनेशन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। तो प्रतिदिन एक जो मधुमक्खी है वो लगभग 2000 फूलों पे जा करके डिफरेंट फूलों पे जा करके अपना जो नेक्टर और पोलन इकट्ठा करती है, जिसकी वजह से जो पौधों का जो परपरागण की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे होती है, और जिससे जो पर्यावरण है उसको भी बहुत बड़ा लाभ होता है और किसानों की जो फसल है उसमें भी बहुत सारा लाभ होता है। जैसे कई तरह की फसलें ऐसी होती हैं जिसमें अगर मधुमक्खियों का योगदान ना हो तो वो फसलें जो हैं टोटली नष्ट हो जाती हैं। जिसमें जैसे सेब की फसल है उसमें अगर मधुमक्खियों का योगदान ना हो तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें वो ना होने की वजह से जो फसल है उस पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे जो है फसल में बहुत ज़्यादा कमी आती है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनकी फसल पे और किसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो साथियों जो साथी भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं वो एक शानदार काम में होते हैं, जिसमें एक वो नेचुरल वातावरण में रहने के भी आदी होते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और इसके साथ ही एक नेचर को एंजॉय करने का आपको मौका मिलता है, जिसमें आप जंगलों में या पहाड़ी माहौल में या फिर बिल्कुल नेचुरल जहाँ पे पेड़ पौधे और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में जीना ही एक अपने आप में आनंद की स्थिति होती है। तो आप सब उन स्थितियों का फ़ायदा उठा सकते हो। और जो साथी भी मधुमक्खी पालन सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, हमारा कोई सहयोग उनको चाहिए, वो साथी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं। जैसे आप सब कहोगे उस हिसाब से आपकी हेल्प की जा सकती है। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।